नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम विदर्भ के एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो आने वाले समय में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। ये है नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे। नागपुर से गोंदिया जाने में आज लगते हैं करीब करीब 3.5 घंटे। अब जरा सोचिए, अगर यही सफर सिर्फ 75 मिनट में यानी सवा घंटे में पूरा होने लगे तो क्या होगा? जी हां, ये हकीकत बनने की तैयारी में है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये विदर्भ के विकास को एक नई दिशा देने की कोशिश है जो यहाँ की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था दोनों पर बहुत गहरा असर डालेगी। देखिए, अभी जो नेशनल हाईवे है उस पे रोज सफर करने वाले जानते हैं कि शहर के ट्रैफिक और जाम की वजह से कितनी परेशानी होती है। समय भी जाता है और ईंधन भी खर्च होता है। ये जो नया एक्सप्रेसवे है वो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। एक सीधा रास्ता, बिना किसी रुकावट के, नॉन स्टॉप। तो आखिर ये प्रोजेक्ट असल में है क्या? आइए इसके सरकारी नाम और उसके मतलब को समझते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। इसका सरकारी नाम है नागपुर भंडारा गोंदिया सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे। अब यहाँ दो जरूरी शब्द हैं, ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल्ड। ग्रीनफील्ड का सीधा सा मतलब है ये पूरी तरह से एक नया रास्ता बनेगा। मतलब किसी पुरानी सड़क को चौड़ा नहीं किया जाएगा, ये खेतों से होकर एक नई लाइन में बनेगा। और एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि इस पर कहीं से भी कोई भी चढ़ उतर नहीं सकेगा। एंट्री और एग्जिट के लिए तय जगह होंगी जिन्हें इंटरचेंज कहते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे का मकसद सिर्फ सफर का टाइम बचाना नहीं है, इसको एक बड़ा मकसद है विदर्भ को एक तेज लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाना, सामान की आवाजाही को तेज करना, नागपुर को पूर्वी विदर्भ और आगे छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सीधे जोड़ना, और जो इलाके विकास में अब तक पीछे रह गए हैं उन तक तरक्की पहुंचाना। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता आखिर कहाँ से गुजरेगा और इसकी बनावट कैसी होगी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई होगी करीब 162.5 किलोमीटर। ये मौजूदा नेशनल हाईवे के मुकाबले लगभग 15 किलोमीटर छोटा भी होगा। ये रास्ता मुख्य तौर पर 3 जिलों से गुजरेगा, नागपुर, भंडारा और गोंदिया। और इन 3 जिलों के 10 तालुकों के करीब 115 गांवों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। इसकी बनावट और क्वालिटी समृद्धि महामार्ग जैसी ही होगी। इसका मतलब है कि डिजाइन के हिसाब से गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी, और ये रास्ता भारी से भारी ट्रकों का वजन सहने के लिए भी मजबूत बनाया जाएगा। ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इसे 2 हिस्सों में बनाया जाएगा। नागपुर से भंडारा का जो हिस्सा है वो 6 लेन का होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। और भंडारा से गोंदिया का हिस्सा फिलहाल 4 लेन का होगा, जिसमें भी भविष्य में विस्तार की गुंजाइश रखी जाएगी। इस पूरे रास्ते पर चढ़ने और उतरने के लिए कुल 8 बड़े इंटरचेंज बनाए जाएंगे। टोल प्लाजा और लोकल सड़कों से जुड़ने की सुविधा भी इन्हीं जगहों पर दी जाएगी। चलिए अब तकनीकी बातों से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि इसका हम आप जैसे आम लोगों की जिंदगी और उनके कामकाज पर क्या असर पड़ेगा। इसका असर हर किसी पर होगा, किसानों पर, व्यापारियों पर, रोज सफर करने वाले यात्रियों पर, नई इंडस्ट्री लगाने वालों पर और यहां तक के टूरिज्म पर भी इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। किसानों के लिए ये खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। सोचिए, उनकी फसल, सब्जियां, दूध, वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, वो अब बहुत कम समय में नागपुर के बड़े बाजार तक पहुंच पाएंगी। जब माल की बर्बादी कम होगी तो मुनाफा अपने आप बढ़ेगा। और ये स्वाभाविक है कि जब माल की आवाजाही इतनी तेज और आसान होगी तो इस पूरे रास्ते के किनारे वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और खेती से जुड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जब भी किसी इलाके में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो जमीन को लेकर बहुत हलचल होती है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले कुछ बातें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई इस इलाके में निवेश के बारे में सोच रहा है तो हमारी सलाह है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले सरकारी मास्टर प्लान देखें, जोनिंग चेक करें कि वो जमीन किस काम के लिए तय की गई है, रहवासी है या खेती की। पता करें कि उस पर किसी सड़क या सरकारी प्रोजेक्ट का आरक्षण तो नहीं है। और सबसे जरूरी, खुद मौके पर जाकर जमीन को देखें और समझें। एक बात और ध्यान में रखनी होगी, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी चुनौती होती है भूमि अधिग्रहण। इस एक्सप्रेसवे के लिए करीब 1600 हेक्टेयर जमीन चाहिए। इस प्रक्रिया में अक्सर समय लगता है, जिससे प्रोजेक्ट में देरी होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए हमारा हमेशा यही कहना है, सुनी सुनाई बातों पर या अफवाहों पर भरोसा करके कोई फैसला न लें।
पूरी जानकारी निकालें, उसे समझें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। तो आखिर में एक नज़र डालते हैं कि इस प्रोजेक्ट की अभी की स्थिति क्या है और ये कब तक पूरा हो सकता है। देखिए, अभी की स्थिति ये है कि इसका सर्वे और जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। एक बार पूरी जमीन मिल जाने पर इसे बनाने में करीब 30 महीने यानी 2.5 साल लगेंगे। उम्मीद है कि अगर सब योजना के मुताबिक चला तो ये 2027 या 2028 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि ये काफी हद तक जमीन अधिग्रहण की रफ्तार पर ही निर्भर करेगा। याद रखिए, शहर की दिशा समझी तो निर्णय चुकत नाहित। शहर के विकास से जुड़ी ऐसी ही विश्वसनीय जानकारी समय पर समझने के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल सब्सक्राइब ठेवा।